आज हमारा नया टॉपिक कैलेंडर का रहेगा, जिसमें हमें कुछ महत्वपूर्ण बातें याद रखनी पड़ेगी। देखो, कैलेंडर होता है वो एक वर्ष का क्या होता है, समूह। एक वर्ष का, एक पूरे वर्ष का कैलेंडर होता है। और एक वर्ष के अंतर्गत कितने माह होते हैं? 12 माहों का समूह है। एक जो कैलेंडर होता है वो एक 12 वर्ष का समूह होता है, जिसमें टोटल दिनों की संख्या देखें तो इसमें 365 दिन। और दूसरा, इसमें 365 दिन हो गए तो सप्ताह कितने हो गए? 52 सप्ताह और एक दिन। ये तो हो गया साधारण वर्ष में। किसमें? साधारण वर्ष में। अब देखो, अब आएगा लीप वर्ष। लीप वर्ष किसे कहते हैं? पहली बात तो ये कि लीप वर्ष कौन सा वर्ष होता है? वह वर्ष जो 4 से विभाजित है, उसको क्या कहते हैं? हम लीप वर्ष कहते हैं। अब देखो, लीप वर्ष की क्या क्या विशेषताएं होती है। इसमें साधारण वर्ष में तो 365 दिन होते हैं। माह होंगे 12, सेम, दोनों में सेम 12 माह होते हैं, बल्कि दिनों में अंतर पाया जाता है। इसमें होते हैं 365 दिन, जबकि इसमें होते हैं 366 दिन। दूसरा, इसमें 52 सप्ताह, एक दिन हो गया तो इसमें 52 सप्ताह 2 दिन। क्यों? एक दिन ज्यादा है इसमें 365 है, इसमें 66 है, तो 2 दिन हो जाएगा। अब देखो, साधारण वर्ष में फरवरी है, वो एक दिन का अंतर कहां पाया जाता है? फरवरी 28 दिन की होती है साधारण वर्ष में तो, और लीप वर्ष में होती है फरवरी 29 दिन की होती है। यही एक दिन का अंतर पाया जाता है इसमें। और देखो, पूरे वर्ष का जो कैलेंडर होता है वो किस किस माह का, दोनों का दिन और वार समान होते हैं। एक तो होता है जुलाई का, एक होता है अप्रैल का। ये दोनों का माह का दिन समान होते हैं। इसका दिन जो होगा, इस माह में जिस तारीख का दिन ये होगा, तो इसी महीने में भी उसी तारीख का वही दिन होगा। ये कुछ कैलेंडर की महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ेगी। हमारा कैलेंडर में पहला टाइप है जिसमें हमें दे रखा है कि 1 अक्टूबर को रविवार है, और उसी वर्ष में 2 नवंबर को कौन सा वार होगा। हमें दे रखा है 1 अक्टूबर का क्या वार है? रविवार। और पूछा क्या है? 2 नवंबर का। 2 नवंबर का क्या वार होगा, ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। तो हम देखेंगे पहले तो अक्टूबर, 1 अक्टूबर हुआ है जिसका वार है रविवार। तो टोटल अक्टूबर में कितने दिन होते हैं? 31। अक्टूबर में टोटल दिन होते हैं 31, जिसमें से 1 अक्टूबर हो गया, दिन कितने बच गए? 30 दिन तो ये बच गए। और नवंबर के कितने दिन दे रखे हैं? 2 दिन। तो 2 नवंबर का भुजा है, तो 30 और 2, इन दोनों को हम जोड़ देंगे। 30 और 2 32। टोटल दिन हमारे पास 32 आ रहे हैं, जिसका हमें पता लगाना है कि कौन सा वार होगा। 32 दिन के बाद में कौन सा वार होगा? वही 2 नवंबर का वार होगा। इसलिए हम 32 में हम अब 7 का भाग देंगे। क्यों?
क्योंकि सप्ताह के जो दिनों का समूह है वो 7 का समूह होता है, तो इसलिए हम 32 को 7 से भाग देंगे तो 7 के 21, 7 चौक 28, 28, 7 चौक 28, 28 तो रविवार हो गया 28 तक। तो 28 के बाद में 32 के कितना शेषफल बचा? 4 का। 4 का क्या मिला है? शेषफल देखना है हमें, ना कि ऐसे देखना है कि कितनी बार भाग गया। 4 शेषफल बच गया। तो यदि 1 अक्टूबर को रविवार है तो हम रविवार में अब हम 4 दिन और जोड़ देंगे। तो रविवार में हम 4 बार और जोड़ेंगे। रविवार के बाद में एक बार जोड़ेंगे तो सोमवार, दूसरा मंगल, तीसरा बुध और चौथा कौन सा होगा? बृहस्पतिवार, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? गुरुवार। तो यही हमारा आंसर होगा कि 2 नवंबर को कौन सा वार होगा? गुरुवार। सबसे पहले हम दिनों की टोटल दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे कि 1 अक्टूबर को कितने, अक्टूबर में टोटल में तो 31 दिन होते हैं, जिसमें एक दिन तो बता दिया कि 1 अक्टूबर को रविवार है, तो हम एक को माइनस कर देंगे, तो टोटल दिन कितने बच गए अक्टूबर के? 30। दूसरा देखेंगे 2 नवंबर का पूछ रहा है, तो 2 दिन इसके भी शेष हैं, तो 30 और 2 32, 32 में हम 7 का भाग देंगे, तो हमारे पास कितने दिन शेष पर बचेंगे? 4 दिन शेष बचेंगे। तो यदि एक को हमें रविवार दे रखा है तो रविवार के बाद में 4 दिन और ऐड करेंगे तो हमारा कौन सा वार आएगा? गुरुवार। गुरुवार ही क्या होगा हमारा आंसर। फिर से हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें हमें दे रखा है कि 9 नवंबर को गुरुवार है। 9 नवंबर को क्या दे रखा है? गुरुवार है। तो उसी वर्ष के 2 अक्टूबर को क्या वार होगा? 2 अक्टूबर का पूछा है। देखो पिछले क्वेश्चन में हमें अक्टूबर का दे रखा था, मतलब पिछले माह का दे रखा था और अगले माह का पूछा था। तो इस क्वेश्चन में हमें अगले माह का तो दे रखा है और पिछले माह का हमें पूछा है। तो हम देखो सबसे पहले दे रखा है उसको देखेंगे। 9 नवंबर दे रखा है। नवंबर में टोटल दिन कितने होते हैं? नवंबर में टोटल दिनों की संख्या मुट्ठी के जो टकरे होते हैं इसकी सहायता से हम ज्ञात कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नवंबर 11 महीना होता है। जो नीचे खड्डे में आता है ना, वो तो होगा 30 दिन का, जो किनारे पे टकने पे आएगा वो 31 दिन का। तो नवंबर खड्डे में आ रहा है तो इसमें टोटल दिन हो गए 30। नवंबर दे रखा है 9 नवंबर, तो 9 नवंबर इसमें से माइनस होगा तो कितने बच गए? इक्कीस दिन शेष बच गए किसके? नवंबर के। और पूछ रहा है किसका? 2 अक्टूबर का। तो 2 अक्टूबर और ऐड करेंगे। 21 और 2 23। टोटल दिन कितने हो गए? 23। तो 7 का हम फिर से 23 में भाग देंगे तो 7 के 21, 21 और 2 23। तो इसमें शेषफल कितना बच गया? 2 शेषफल बचा है। तो अब देखो पिछले माह का हमें दे रखा है, पिछले माह का पूछा है, अगले माह का दे रखा है, तो पीछे का पूछा है तो माइनस करेंगे शेषफल दिनों की संख्या में। तो क्या दे रखा था? गुरुवार। तो गुरुवार में हम 2 बार माइनस करेंगे तो इससे पिछला बार होगा बुधवार और इससे पिछला मंगलवार। तो 2 बार पीछे हो गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मंगलवार।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें दे रखा है कि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार है। 18 फरवरी 2005 को क्या दे रखा है? शुक्रवार। अब देखो पूछा क्या है, 18 फरवरी 2007 को कौन सा वार होगा? वही डेट है, वही महीना है, ईयर साल बदली है 2007, जिसका हमें पूछा है कि कौन सा वार होगा। तो सबसे पहले हम टोटल दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे कि 18 फरवरी 2005 से 18 फरवरी 2007 के बीच में टोटल कितने दिन होंगे। कुल दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सीधी सी बात है, 18 फरवरी सेम दिन है, दिनांक भी सेम है, महीना भी सेम है, ईयर बदला है। ईयरों का अंतर देखेंगे तो हमें 2 साल का अंतर दिखाई दे रहा है। तो यदि एक साल में 365 दिन होते हैं, देखो इसमें 2005 है, 2005 के बाद में 2006 आएगा, फिर आएगा 2007। तो देखो 2006 ना तो लीप वर्ष है, साधारण वर्ष है, इसमें ये भी 2007 भी साधारण वर्ष है। तो एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो दूसरे में भी 365 दिन ही होंगे। हो गई 2 साल के टोटल दिन। तो इनको जोड़ेंगे तो हम 5 5 10 की बिंदु 80, 1 6 12, 1 13, 3 3 6 1 7। कुल संख्या दिनों की कितनी हो गई? 730। अब 730 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, भाग टूट गई बिंदु। तो 7 तिया 21, 7 चौक 28, शेषफल कितना बच गया? 2 शेषफल बचा है। अब 2 शेषफल बचा है तो सीधी सी बात है, पहले का दे रखा है, बाद को पूछा है, तो 2 शेषफल को हम बढ़ा के लिखेंगे। तो शुक्रवार के बाद में शनिवार, और शनिवार के बाद में क्या आएगा? रविवार। तो दूसरा वार कौन सा होगा? रविवार। रविवार ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। देखो सबसे पहले हम टोटल कुल दिनों की संख्या ज्ञात करेंगे। यदि हमें कुल दिनों की संख्या प्राप्त हो जाती है तो उसको हम 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा उसको हम, यदि पीछे के दिनों का वार पूछ रहा है तो हम उसमें उस वार में हम माइनस कर देंगे, और यदि हमें आगे का पूछ रहा है तो उसमें हम जोड़ देंगे। जैसे शुक्रवार में 2 दिन जोड़े तो शनिवार, रविवार, रविवार इस क्वेश्चन का राइट आंसर।